ठीक हो गया? हाँ हुकुम। तो फिर चलो। हुकुम। कैसी है? भूसा मत गिराना। अरे 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 क्या करती है? गया हुआ फिर लौटा ही क्यों, गया हुआ फिर लौटा ही क्यों, हुई उमरिया ढेर मारी, हुई उमरिया ढेर मारी, हुई उमरिया ढेर। आया हो आया हो तो लौट न जाजो, अपनी आँखियाँ फेर ढोला, अपनी आँखियाँ फेर निगोड़ा, अपनी आँखियाँ अपनी आँखियाँ फेर। सिर पे पल्ला कर लेना। यही जंकू काका है। खम्मा हुकुम खम्मा। पधारो साहब पधारो। तो बनिया सामान निकलवा बेटा जल्दी से। आपको देखने को तो आगे तरस की बिरजू भैया, कितने ही बरस बीत गए। पूरे 17 साल हो गए झंकू काका। झंकू काका नहीं, झंकू का। अर्चना मैंने झंकू का कहा करता था। झंकू का गुरुकुल के पास आउट ब्रह्मचारी है ना? उचित कहा हुकुम। कैसे है झंकू का? सब ईश्वर कृपा है हुकुम। हवेली साए साए करती है। मिर्जा दिन हवेलियां गढ़ बुद्धू के डेरे लगते हैं। कबूतर गुदर गू करते हैं। अब आप आए हैं, कुछ शुभ वृद्धि हो जाएगी हुकुम। सोबनिया ये हुकुम क्या लगा रखा है? ये सब मत कहा कीजिए झंकू का।
पूरी 1100 खिड़कियां हैं हमारी हवेली में। प्रातःकाल एक आदमी खोलना शुरू करता है तो मध्याह्न हो जाती है। मध्याह्न? क्या क्या हो जाती है? दोपहर। दूसरा मनुष्य बंद करना शुरू करता है तो रात्रि का प्रथम पहर बीत जाता है। सोवनिया, अरे कस्तूरी चाची को बुला के ले आ जल्दी से। अभी ड्योढ़ी चार नहीं करेगी तो फिर उतराई नहीं मिलेगी। जा जल्दी लेके आ, जा जल्दी जा। रुक जा रुक जा रुक जा। ड्योढ़ी चार के पैसे ही देने हैं ना, बाद में दे देंगे, अभी सामान लगवाइए। कुछ पहले चिट्ठी पत्री मिल गई होती तो यहाँ कुल पुरोहित होते, नाइन होती, परिवारी संबंधी लोग जुड़ते, ढोलक बजती। ये कोई नई बहू का गृह प्रवेश है, न बंदूक दगी न बाजे बजे। हमें तो कुछ भी करने का अवसर नहीं दिया हुकुम आपने। हे रोको, लाओ मुझे दो। नहीं नहीं, और यहाँ बैठकर तो धाय माँ कपड़े धोती थी ना झंकू का। धायमा? धायमा कौन? धाय माँ कहाँ कपड़े धोती थी ये तो याद है आपको, लेकिन ये चिन्ह, ये निशान याद है? देखा है? हाउ स्वीट। किसका है? आपका हुकुम। इनका? पत्थर उखड़ गया था यहाँ का, पलस्तर किया। 2-2.5 वर्ष के रहे होंगे आप, गीली सतह पर दौड़ गए। जीसा ने मिस्त्री से कहा ठीक कर पलस्तर, पर धायमा अड़ गई। नहीं मिटेगा ये निशान, मेरे श्याम कन्हैया बिरजू की पैया का निशान है, नहीं मिटेगा। और जब धायमा अड़ जाती थी तो किसी की नहीं सुनती थी, बस फिर तो पूरी हवेली एक तरफ, धायमा एक तरफ, नहीं होने दिया पलस्तर। कलकत्ते में तो मुझे किसी ने बताया नहीं धायमा के बारे में। बताते भी तो क्या बताते। क्यों? अब है कहाँ धाय माँ? पहले आप हाथ मुंह धोएं, कुछ जलपान करें, बीते समय की लंबी कथाएं। गौड़ हरी की हवेली पर चलना है, शाम का खाना उन्होंने अपनी हवेली पर रखा है हुकुम। Can't you stop him from saying this hukum again and again? Don't be silly, they are habitual, don't expect much. बहुरानी सॉरी, फॉरगिव मी प्लीज, आई एम गुरुकुल का पास आउट ब्रह्मचारी। Oh my goodness, you know English? नॉट मच हुकुम। अब आप बताएंगे कि नहीं कि धाय माँ कहाँ है? प्लीज काका बताइए ना। धाय माँ कहाँ है बताइए ना। चलो चलो, शुरू करो शुरू करो। आप नहीं आएंगे अंकल? आज मैं खिलाने का मजा लूंगा। खाओ खाओ। कुकिंग का जितना हुनर मुझे आता था आज मैंने सारा लगा दिया है। एक एक सब्जी चित्त मन से बनाई है। इतनी फॉर्मेलिटी क्यों की अंकल? फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी, जो मैं करना चाहता था वो कर कहां पाया। यहां कुछ भी नहीं मिलता। केसर तक के लिए सोवनिया को 10 जगह दौड़ाया, लेकिन असली केसर कहां मिली। कर ही कहां पाया हूं कुछ। और पूछते हो क्यों कर रहा हूं। एक तो बहू पहली बार घर आई है, और दूसरी बात, जिसकी ये पत्नी है उसका नाम है बिरजू। और ये जो बिरजू है ना, इसके अंदर है गुलाबड़ी। देखा, गुलाबड़ी का नाम लेते ही बिजली आ गई। तो आप पहले ही ले लेते। अच्छा एक बात है, यहाँ मिस्टीरियस बातें कुछ ज्यादा ही होती हैं। अच्छा ये तो बताइए, गुलाबड़ी है कौन? मेरी धाय माँ का नाम गुलाबड़ी था। अरे वाह, जब वो इतनी प्रोमिनेंट थी तो कलकत्ता में मुझसे किसी ने जिक्र क्यों नहीं किया? इनके अंदर गुलाबड़ी है, इस बात से आप क्या कहना चाहते हैं? खाना खाओ पहले। गुलाबड़ी
गुलाबड़ी। आपकी बिरजू जी को तो कुछ भी याद नहीं। मुझे तो एक एक बात याद है अपने बचपन की। बहुत ही अजीब अजीब सा फील हो रहा है इन हवेलियों में। क्यों हंसे अंकल? तुम्हारे पति देव का इस बिरजू का रोना सुन करके हंसा। अब कितने बरस के हो गए? 23 का। बस तो 23 साल पुरानी बात होगी। ये श्रीमान जी जब पैदा हुए तो इतना रोए कि हवेली सर पे उठा ली। और ये झनकू लगा हुआ था भाग दौड़ में। दाई गंगा मौसी ने खूब जतन किए। कभी शहद का पानी मंगवाए, कभी सौंफ का। तुम्हारी भाभी रुक्मण भी परेशान थी। पहले ऐसे होता था ना, बहुएं सास का जापा कराती थी। वो मुनीम केसरी चंद, आड़े समय में सेठ की मदद करने वाला, वो भी क्या करता भला। विष्णु भी लाचार था। सेठ राम रतन के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। मैं तो उस समय भी तुम्हारे पिताजी की खिसकी उड़ाने से बाज नहीं आया। राम रतन, मालूम क्यों रो रहा है? क्यों? तेरे ऊपर रो रहा है। मेरे ऊपर? और क्या? घर में औलाद की औलादें जब आंगन में खेल रही हूं, क्या जरूरत थी भाभी साहब को परेशान करने की, एक नए मेहमान को बुलाने की? रोएगा नहीं तो और क्या करेगा? रोएगा, तेरे ऊपर रोएगा। मजाक मत कर गौड़ हरी, यहाँ बच्चे की जान पे बनाई है और तुम शहद के पानी से भी चुप नहीं हुआ क्या? कैसे चुप होगा सेठ साहब? बच्चे को दूध चाहिए माँ का। कितने टावर जनाया है अपनी जिंदगी में मैंने, पर ऐसा नहीं देखा। सेठानी सा के आंचल में दूध की एक बूंद को नहीं। अब बोलो मैं क्या करूं? कुछ तो कर, कुछ तो कर गंगा। अरे तू नहीं करेगी तो और कौन करेगा? अब मुझे क्या पता है कि क्या करना है? मेरे पिछले 2 बच्चे जन्म के बाद ही मर गए। अगर इस बच्चे के साथ भी कुछ ऐसा वैसा हो गया गौड़ हरी, तो शिव की मां सदमा नहीं झेल पाएगी। ऊंच नीच का ख्याल ना करे सेठा तो एक जुगत है। बोल। महीना पीछे पड़ोस के कुम्हारन का जापा किया मैंने। वही अपने गोपा कुम्हार की लुगाई गुलाबड़ी, घनी कमेरन है। अगर वो अपना दूध पिला दे तो शायद बच्चे की जिंदगी बनी रहे। सेठ साहब का बच्चा कुम्हारन का दूध पिएगा री? थोड़ा सोच के तो बोल। सोच के ही बोला मुनीम जी। मर्द बीमार है, उसका धंधा चौपट है, पिसा की खातिर मान भी जाएगी। क्यों गौड़ हरी? कमाल है सेठ, बच्चे की जिंदगी बचानी है कि ऊंच नीच का ख्याल करना है? जमाना बदल गया है, अब तू जात पात को रोए जा रहा है। गंगा जा जल्दी से बुला ला, फौरन। पीछे की फिक्र कौन ही, जा जल्दी बुला ला। चंकू, बग्गी तैयार करवाओ। मान गई गुलाबड़ी? हाँ मान गई। हम गए थे गंगा मौसी को लेकर उनके घर। पहली बार देखा तो चकित रह गए।
दिव्य रूप, साक्षात देवी स्वरूपा। फिर आई गुलाबड़ी, पैसे के लालच में अपना दूध बेचने के लिए नहीं, अपने बीमार मर्द की जिंदगी बचाने के लिए आई गुलाबड़ी। अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर आई पर मिन्नतों से आई, और ऐसे आई जैसे शीतल हवा आती है झरोखों से, ऐसी हवा जिसमें तुम्हारे लिए जिंदगी की खुराक थी बिरजू। अरे तू नीचे क्यों बैठी है? माची पर बैठना, बच्चे को ठंड लग गई तो। हाँ ना? सुला दिया तूने मेरे किशन कन्हैया को। हाँ, अरे तूने तो जादू कर दिया। ला मुझे दे। हम्म, 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 हम्म। छोकिया आजा। तो इसमें हर्ज क्या है? कोई बुरी बात थोड़ी है। चल ना गुलाबरी, पैसा का पैसा मिलेगा और बच्चे की जिंदगी भी बच जाएगी। अरे तुम बाबा, गुलाबड़ी कोई ऊँटनी है, बकरी है, गाय है जिसका दूध बिकाऊ हो? अरे मौसी कुछ तो सोच। ये इधर हवेली जाएगी और उधर मैं मर जाऊंगा। अरे मैं बचूंगा नहीं, अरे मैं बचूंगा नहीं। ओह, बुखार बिगड़ गया है मौसी। वैद्य ने जवाब दे दिया, डॉक्टर ने कहा है अस्पताल ले जाओ। कैसे ले जाओ? गांठ में एक ढेलो ही कोनी। क्या करूं बताओ? सेठ जी तेरा सारा इंतजाम कर देंगे गुलाबरी। तू उनके बच्चे की जान बचा ले, वो तेरे मर्द की जान बचा लेंगे। बात करूंगी उनसे, अस्पताल भेज देंगे अपनी बग्गी में। धर्म का धर्म, लाभ का लाभ। नहीं मानेगी तू? जावेगी? हाँ? अरे सब्र था। अरे मैं बचूं कौन ही, अस्पताल जाऊं कौन ही, सेठ बग्गी नहीं देवोगो, मेरे लिए कौन ही देवोगो। अरे तू अपनी जबान को ताला लगाएगा कि नहीं गोपा? मेंढक की तरह टर टर करता रहता है। बच्चों से भी गया गुजरा, शोर मचाता है फिजूल में। तू जा गुलाबी, मैं इन दोनों को संभाल लूंगी। मेरे पास चुप है एकदम। अरे जा, फिक्र मत कर, जा। ए,
कहाँ खो गई? अब जा, जाते जाते मुनीम से मिलती जाना। हाँ, जा। छो गया, पेट भर गया। कल अस्पताल चलेंगे, पैसे का बंदोबस्त हो गया। हाड़ को टूटे हैं, काल जो बैठ मैं नहीं बचूंगा। लागे जीवन की डोर टूटने वाली है। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत रखो, भगवान चोखो करेगो। अब मुझे और मनुआ को छोड़कर मत जाना गुलाबड़ी। मैं चला जाऊंगा। बहुत मुश्किल से सोया था, बहुत रोया अपना लाडे सर, बहुत रोया। मौसी भी गई। उठा ले, इसे उठा ले, मैं तो बचूंगा नहीं। बोला ना कल अस्पताल चलेंगे। बचूंगा नहीं। चोखी बोली नहीं बोल सकते। गाय को भी दूहते हैं तो एक थन बछड़े के लिए छोड़ देते हैं। तेरे लिए तो कुछ भी नहीं बचा मनुआ। पानी भी नहीं है। लेके आती हूँ। रोए तो छोटा देना मनुआ के बापू, हिंडा देना। लाग जा रही, लाग जा। छोटा तो ना मनुआ के बापू। मर गया गोपा, उसका आदमी, उसकी चूड़ियों का सुहाग मर गया, जिसकी जिंदगी बचाने के लिए वो हवेली आई थी, तुम्हें अपना दूध पिलाने के लिए,
जब वो ही मर गया तो क्यों आती भला? क्यों आती? बोलो। लेकिन वो आई थी ना उसके बाद भी। क्यों आई थी ना अंकल? आई थी क्योंकि राम रतन ने उसके आदमी की 13वीं कराई, ब्राह्मण जिमाए, एहसान किए। खा ले, रोटी तो खानी पड़ेगी। सबके बिना चल सकता है, रोटी के बिना नहीं चल सकता। तू तो जानती है भूख किसी की भाईली नहीं होती। मेरे गले से एक कौर भी नहीं उतरता सेठानी सा। कैसे नहीं खाएगी? बादाम खोटा है? हाँ खोटा है। खाएगी पिएगी नहीं तो दूध कैसे उतरेगा? भरी जवानी में चेहरा सूख सा गया है, पी ले। भाग्य के आगे किसी का जोर नहीं चलता। मरने वाले के साथ मरा नहीं जाता लाडी, जीना तो पड़ेगा, और जीने के लिए खाना पीना भी पड़ेगा। ले पी ले। मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं, ना पीऊं। अपनी फिक्र नहीं, अरे बच्चों की तो फिक्र कर। 2 बच्चे हैं तेरे, एक की माँ है तू, एक की धाय माँ है तू। ले पी ले। 2 बच्चों की जिंदगी के लिए दौड़ रही थी गुलाबड़ी, और पीछे पीछे दौड़ रहा था यमराज। पीछा नहीं छोड़ा उसने पीछा नहीं छोड़ा। यमराज की काली छाया उसके बच्चे को भी लील गई, उसकी कोख सूनी हो गई। कैसे मरा उसका बच्चा? जाने क्या हुआ, कोई जहरीला कीड़ा उसे काट गया, सांप डस गया, या मिट्टी के साथ ही वो कोई जहरीली चीज खा गया। मिट्टी मिली उसकी, छाती फट गई, कलेजा चिर गया गुलाबड़ी का। दुख जीत गया। दुख का भला वो बिगाड़ती भी क्या, खुद ही टूट गई। उसके बाद हवेली नहीं गई, कई दिन तक नहीं गई। तुम्हारी मां ने मुनीम केसरी चंद को भिजवाया था। जानती हो उसको गुलाबड़ी ने कैसा जवाब दिया? लौट आया मुनीम अपना सा मुंह लेकर के। डर गया गुलाबड़ी का वो रूप देखकर, किसी की हिम्मत ही न हो जाने की। मैंने तो कह दिया तेरी माँ से, तेरे बाप से, कि जब तक बिरजू को लेकर उसके पास नहीं जाओगे वो हवेली पे नहीं आएगी। उस वक्त तुझे उसकी जितनी जरूरत थी उसे तेरी उससे ज्यादा जरूरत थी। सेठानी मेरी बात को समझ गई। क्यों जनकू, कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? एकदम उचित कहा हुकुम। भाई माँ, भाई माँ, भाई माँ, भाई माँ। ये भी तेरा ही है, तूने इसे दूध पिलाया है तो तेरा ही है। मेरा है? तू ही इसकी माँ है। जिंदगी तो ऊपर वाले के हाथ में है, उसकी मर्जी के आगे किसी का जोर नहीं। वही लेवनहार है, वही देवनहार है। तो इसे ही अपना आप सगा समझ। मेरा मनुआ, लौट आया तू? मैं नहीं दूंगी अभी से। जाओ सेठानी सा, लौट जाओ। क्या हुआ जंकू? भाई माँ ने बच्चा ले लिया है और कहती है जाओ। राम राम सेठा।
गुलाबड़ी, गुलाबड़ी। गुलाबड़ी, आप लोग नहीं जाते, मैं ही जाती हूँ। गुलाबड़ी कहाँ जा रही? अरे बच्चा ले जा, ओए मेरा बच्चा ले। ये आकुल व्याकुल मत मेरा होइए बच्चा, सेठानी साहब। गुलाबड़ी, मेरा आकुल व्याकुल मत होइए। मेरा वो बच्चा, तालाब पे जाएगी और कहीं नहीं। बच्चा भी ले अरे गए। उसे कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। ममता निर्दयी नहीं होती। चलो उठो। लेकिन हमारा बच्चा भी ले गए। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर रुको, जी भर के रो लेगी वहां जाकर तो मन हल्का हो जाएगा। लो पानी पी लो। अरे पी लो सेठानी सा, पी लो। अरे जब आदमी मरा था तो किसी के रुलाने पे नहीं रोई, तालाब पे अकेले में जाकर हथेलियों भर आंसू रोई थी। मेरे मनुआ, मेरे लाड़े सर, मेरे कलेजे के टुकड़े। गुलाबड़ी, बिरजू हो या मनुआ हो, नाम से क्या फर्क पड़ता है। ये सिर्फ एक छोटा सा बच्चा है जिसे इस वक्त सिर्फ ममता की गीली छांव चाहिए। बिरजू तेरा ही है। और ये हवेली, ये घर भी तेरा है। तू यहीं रहा कर। बिरजू तेरा बेटा है। मेरी घरवाली ने तो केवल इसे जन्म दिया है, पर जिंदगी तो तूने दी है, पाला तो तूने है। देवकी से जसोदा माई का पद बेसी ऊंचा है। आदर जोग है। हाँ, अब तू इस घर को मान मर्यादा दे, अपनापन दे। क्यों जी? तेरे लिए ऊपर का कमरा भी ठीक करा दूंगी। देख बेटी, तू हमारी बच्ची जैसी है, पर अब तू सारी हवेली की धाय माँ हो गई है। जो आदर शिव की माँ का है वही आदर तेरा है। अब तू यहीं आ जा रहने के लिए। पर मेरा चाक, मेरे बर्तन। जब गोपा ही नहीं रहा तो चाक का क्या करेगी। यादों के बोझ उठाने से दुख बढ़ जाते हैं। क्यों? मैं चाक घुमाती थी, बर्तन बनाती थी, मोल मजूरी करके अपना पेट पालती थी। अच्छा, चाक घुमाना तो मर्दों का काम है, लेकिन मैं करती थी। आदमी मेहनत मजदूरी अपने पेट के लिए करता है, और तेरा तो अकेली का पेट। उसके लिए मेहनत की जरूरत क्या है? कमी है किसी बात की? कमी कोनी, खुशी से रह, बंधन भी कोनी। ये बैठे हैं गौड़हरी सेठ, तेरे मर्द के महाजन। दिन रात इनकी हवेली में बैठा रहता था, पूछ ले इनसे। सेठ जी ठीक कहते हैं, उनकी बात मान ले, तेरे भले की है। आप भी कह रहे हैं तो ठीक है, मैं आपकी बात टाल नहीं सकती। और बिरजू से भी तो हिये के भीतर के तारों से बन गई हूँ। राम रतन, गोपा बहुत बढ़िया कुम्हार था, बहुत सुंदर बर्तन बनाता था। एक दिन वो मेरे पास गणेश जी की मूर्ति लेकर आया, बहुत ही सुंदर। हुकुम, वो मैंने बनाई थी। वो अवा बहुत अच्छा लगाते थे, दूसरे लोग भी बुलाते रहे उन्हें अवा लगाने के लिए, लेकिन चाक पर तो मैं ही रहती थी। तो तू चाक घुमाती थी डंडे से? नहीं सेठा, मैं मिट्टी भी बनाती, घड़े बनाती, सुराही बनाती, धागे से मैं ही काटती, मैं ही सुखाती। अच्छा, तू बनाती थी?
छड़ी थी, पर क्या था उस छुअन में? क्या था गुलाबड़ी से पहली बार निगाह मिलाने में? अब तुम लोग बड़े हो गए हो, तुमसे क्या छुपाना। 40 साल की उम्र में पहली बार प्यार हुआ। सारी रात सो नहीं पाया। मन किया कि गाना सुनो, तो लंगा मांगणे यार बुलाए। सारी रात गाने सुनता रहा। किसी को भनक तक नहीं लगी कि यह अचानक मुझे क्या हो गया। गुलाबड़ी मुझ में समा गई। गुलाबड़ी मेरे वजूद का हिस्सा बन गई। ये झनकू सब जानता है। ये बहुत अच्छा गाता है, मालूम? सुनाइए ना झंकू का। हाँ सुनाइए सुनाइए। हुक्म में गीत था, वो गाती थी तो घंटों गाती रहती थी। वो क्या था हुक्म कि जब आप बहुत छोटे से थे तो सोते सोते धाई माँ का पल्लू पकड़ लिया करते थे, और पल्लू पकड़ के उन्हें कहीं जाने ही नहीं देते थे। पर धाई माँ को तो काम ढेर सारे, पूरे दिन काम करती थी। गा दे झनकू, गुलाबड़ी की याद में कुछ गा दे। कुछ ऐसा गा दे जिससे बिरजू और अर्चना को पता लगे कि गुलाबड़ी मेरे लिए क्या मायने रखती है। आपको सुनाने के लिए गाते थे हुकुम। सो जा कुंवर कन्हैया। सरस्वती विराजमान थी उनकी जिह्वा पर, वो गाती थी तो बस। सो जा कुंवर कन्हैया, सो जा कुंवर कन्हैया, तेरी मैया को है काम घनेरे, जाने दे रे। ओ सो जा कुंवर कन्हैया।
मुझे बहुत सारे काम करने हैं रे मेरे मनुआ। वाह री वाह, लोरी तो बहुत अच्छी गाई है। और मेरे देवर बिरजू को मनुआ मत कहा करिए धाई माँ। रुकमन ठीक कह रही है गुलाबड़ी, उसका नाम बिरजू है, मनुआ नहीं। लो फिर रूठ गई। जरा जरा सी बात पर रूठ जाती, चाबियां सेठानी के सामने पटक कर मौसी के घर चली जाती, अब फिर तब तक नहीं लौटती थी जब तक सेठानी खुद जाकर उसे मना कर ना लाए। कभी बहुएं अपमान कर देती, कभी सेठानी जी की कोई बात चुप जाती, लेकिन तुम्हारे जी सा ने कभी गुलाबड़ी को डांटा टपटा नहीं। सचमुच एक बेटी की तरह लाड करते रहे। और लौट कर गुलाबड़ी फिर लग जाती अपने काम धाम पर। नहा ली? झंकू, दूध जरा अंदर रखना। भाई माँ देखो ना, छोटू ने कुछ कर दिया है। आई बहू रानी, अदरक भी पीसा कि नहीं पूरी इसमें? गांठ पीस दिया दाई माँ। इन्होंने अदरक की जगह एक अरबी पीस दी है। अच्छा, और तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो कहा था बछड़े को पानी पिलाने के लिए। रख दे, इसे मैं अभी आके काटती हूँ। दूध भी नहीं रखा अंदर। मोर पंखी जी तो खुद ही बछड़े हैं दाई माँ। और धाय माँ, रसोईया महाराज मेरी कुंवारी माँ है, मैं रस्सा तोड़ा के इनके पास भागाता हूँ। मेरा सफेद कुर्ता कहाँ रखा है धाय माँ? धोबी के कपड़ों में ही तो रखा था, निकाले शिवरतन। लाडी जी, मेरे सिर में तेल कब डालेगी? अले मेरे बिरजू बेटा, आजा आजा आजा। भाई माँ, पहले बिरजू के लगाऊंगी फिर आपके। आई बहू रानी। मुझे नहीं मिल रहा धाय माँ मेरा कुर्ता। ये क्या रहा? ओह, लगी रहती थी तो लगी रहती थी, सुबह से रात तक लगी रहती थी। कोई शिकन नहीं, कोई थकन नहीं, बस धाय माँ की पदवी और चाबी के गुच्छे में मगन रहती थी। सच तो यह है कि इस घर की मान मर्यादा की रखवाली करती थी। चल पागल। तो ठीक तरह से बैठना। तुमसे उसे वो सब कुछ मिलता था जो वो खो चुकी थी। तुम्हारी किलकारियों से गुलाबड़ी खिल उठती थी। जैसे जैसे तुम बड़े हुए वैसे वैसे उसमें जिंदगी की ललक बढ़ने लगी। दे मैं टूटू दो। अच्छा, चल। हट जा रास्ते से। क्यों अपनी जवानी को सेठ राम रतन की हवेली में गला रही है? एक बार हाँ कर दे, कल ही तुझे लेकर ये सुगंचर कलकत्ता की रेल में चढ़ जाएगा। अरे खूब मौज कराऊंगा मैं। अच्छा, कलकत्ता ले जाएगा, रेलगाड़ी में बिठाएगा? अरे अपनी माँ को भी कभी लेके गया था क्या कलकत्ता? देख दिन में तारे कैसे दिखते हैं।
तू क्यों नहीं मांगता अपने भाई से कलकत्ते में? वो नहीं दे सकते, वो एक और फैक्ट्री लगा रहे हैं वहां। पर 1.5 लाख रुपए मैं कोई नहीं दे सकूं। रोटी ना, तेरा कोई भरोसा नहीं मुझे। अफीम की जुआरी घर में लगा दे बुहारी, माफ कर मैंने। जीसा, लगी लगाई फैक्ट्री मिल रही है सस्ते में। मैं भी भाई के साथ कलकत्ता बस जाऊंगा, भरोसा कर लो जीसा। ना विष्णु ना, पारो का ब्याह करना है, 1.5 लाख को नहीं दूं। जिस हिसाब के रुपए हैं उसी में खर्च होंगे। तुम नहीं दोगे तो कौन उसकी मदद करेगा? खेलता है मौज मस्ती के लिए, व्यापार में घपला थोड़ी करेगा। तू बीच में मत बोल। गुलाबड़ी जी, मेरा अंगरखा और पगड़ी ला दे, और छड़ी भी। उसके हाथ आटे के हैं, मैं मंगाती हूँ। पार्वती, मैं अभी लाती हूँ हाथ धो के। रुपए पेड़ पे नहीं लगते, झटके और टपक पड़े। धायमा, क्या है ये? सुगन चंद की साइकिल की बाल बॉडी। बाल बॉडी? ये क्या होती है? मैंने उसकी साइकिल की हवा निकाल दी। अच्छा, तो तू वही था? अब धायमा, गुरुकुल का पास आउट ब्रह्मचारी हो ना, थोड़ी थोड़ी सब बातें जानता हूँ। पर ये पोटली कैसी है? तस्वीर के पीछे मकड़ी के जाले लगे थे, पता नहीं कैसी सफाई करते हैं। मैं साफ करने लगी तो ये टपक पड़ी ऊपर से। इतने सारे रुपए, धन्य है, धन्य है। धायमा, अचानक मिले हैं, इन्हें गुरुकुल की दान पेटी में डाल देंगे। हाँ ठीक है। नहीं नहीं, अच्छा ऐसा कर, इन्हें छिपा के रख ले, जब मांगू दे देना। हाँ, और इन्हें रखूं कहाँ? धायमा, रसोईया महाराज बुला लिया है। आ रही हूँ। रख लो कहीं भी। छिपा के रख लो? मगर क्यों? धायमा धायमा धायमा, मर गई धायमा। किस किस का हुक्म मानो? धायमा के सिर्फ 2 हाथ और 2 पाँव हैं। जितना हो सकता है उतना ही करूंगी। मिनक हूं, जानवर नहीं। धायमा हूं, कोई गोली बांधी नहीं। छोड़ो ना, क्या करते हो? कोई देख लेगा। यहाँ कौन देख लेगा? सामने धाईमा का कमरा है, बहुत कच्ची नींद है उसकी, जरा से आहट से जाग जाती है। सो गई होंगी थक हार के। तुम इतने दिन कलकत्ता क्यों लगाए? इधर उधर की बातें मत करो, प्यार की बातें करो, मीठी मीठी। पता है, तुम जब चले जाते हो ना तो यहाँ मेरा दिल नहीं लगता। ये हवेली मुझे काटने को दौड़ती है। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। जानते हो, परदेसा की गोरी झुरझुर पिंजर होए। सो तो मुझे भी होता है रे, और परदेसा को डोला तारा गिने। अब की कोई तड़पती हुई चीज सुना दो। हुकुम। गीली लकड़ी सुलगे जैसे, गीली लकड़ी सुलगे जैसे, ऐसे काया जलती है बांध की दीवारों के पीछे, धारा एक मचलती है। गीली लकड़ी सुलगे जैसे।
बनकर उड़ती है अंदर पागल मस्त हवा। धुआं घुमड़ता भीतर भीतर, धुआं घुमड़ता भीतर भीतर, दहके जैसे कोई हवा। लाइलाज ये रोग बनाया, नाइलाज ना कोई दवा। तब तेरे तुम्हें प्यास की मारी, तब तेरे तुम्हें प्यास की मारी। मछली एक उछलती है बांध की दीवारों के पीछे, धारा एक मचलती है। गीली लकड़ी सुलगे जैसे, गीली लकड़ी सुलगे जैसे, ऐसे काया जलती है बांध की दीवारों के पीछे, धारा एक मचलती है। गीली लकड़ी सुलगे जैसे। पंचतत्व की देह सुरीली, भाटा पत्थर क्यों न हुई। पीर बढ़ाती राग रागणी, चुगती कोई मधुर सुई। रह रह कर हिबड़े के अंदर, रह रह कर हिबड़े के अंदर, क्यों उठती है टीस मुई। मर कर भी क्यों ची उठती है इच्छाओं की छुई मुई। अंधियारे के सन्नाटे में, अंधियारे के सन्नाटे में, गूंगी चीख निकलती है बांध की दीवारों के पीछे, धारा एक मचलती है। गीली लकड़ी सुलगे जैसे, गीली लकड़ी सुलगे जैसे, ऐसे काया जलती है बांध की दीवारों के पीछे, धारा एक मचलती है। धारा एक मचलती है, धारा एक मचलती है। अंधेरे में मेरा हाथ देख रहे हो क्या? भविष्य बताओगे? गुलाब, मेरी गुलाब। कहते हो धर्मा, और मन में इतना बड़ा पाप? अंधेरे में गुलाब के कांटे नहीं दिखते विष्णु, शर्म करो। हाय माँ, हो सके तो माफ कर देना। एक घर तो डायन भी टालती है। माफ कर दो ना सच्चे मन से। कर दिया। अरे विष्णु, इधर आओ। मालूम है जीसा तुम्हें कलकत्ता की फैक्ट्री के लिए पैसा क्यों नहीं दे रहे? नहीं। क्योंकि उन्हें तुम पर भरोसा नहीं है। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। यही बात है। देखो, कल मुझे उनके कमरे में एक तस्वीर के पीछे से बहुत सारे रुपए मिल गए हैं। वो रुपए तुम उन्हें लौटा देना और कहना तस्वीर साफ कर रहा था तो मिल गए, फिर उन्हें तुम पर भरोसा बढ़ जाएगा। वो रुपए कितने हैं? पता नहीं, झंकू के पास रखे हैं, उससे ले लेना। ये पूरे 30,000 रुपए हैं विष्णु। तेरा जी नहीं करा इतने रुपए देख के कि जुआ खेल लूं या ले उड़ूं इन्हें? अरे कैसी बात कर रहे हैं जी साहब, आप मुझे पहले वाला अफीमची विष्णु समझते हैं क्या? अफीम छोड़ दी है।
जी साहब, अब तो सारी खुराफात दिमाग से निकाल चुका हूं। एक ही लालसा है जी साहब, कलकत्ता जाके अपने भुजाओं की कमाई से कुछ करना चाहता हूं। अफीम एकदम छोड़ दी? अरे अफीम हाथ को नहीं लगाऊं। ठीक है, करते हैं फिर कुछ। जी साहब। उस दिन शिवरतन की सगाई की मिठाई लेकर गुलाबड़ी हमारी हवेली में आई थी। राम राम सेठ साहब। राम राम, जरा अंदर आ। जी सेठ साहब। राम रतन कितना भाग्यशाली है जो उसके बच्चों के लिए तुझ जैसी धायमा मिली है। गुलाबड़ी, अगर तू कहे ना तो मैं तुझे अपने बच्चों की धायमा नहीं माँ बना दूं। अंदर सेठानी जी बैठी है, उनसे पूछ लिया? उनसे पूछने की क्या जरूरत है? अहमदाबाद में अपनी कोठी है, अपना कारोबार भी जमा हुआ है। तू चल के वो कोठी ले लेना। चल ना गुलाबड़ी। क्या तू अपना तन मन इस हवेली में पिंजर करेगी? मिनखा जून बार बार नहीं आती। चल ना, तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। गुलाबड़ी, आप मुझे रखेल बनाना चाहते हैं सेठ साहब? गोली या बांदी, गुलाबड़ी किसी की रखेल नहीं बन सकती। अगर हिम्मत है तो यहीं गांव में नाता करिए मेरे साथ। मैं तैयार हूं। इस सूने ललाट पर बिंदी चमकाइए, अपने नाम की चूड़ियां पहनाइए। आपको हाथ पकड़ना नहीं आता सेठ साहब, हाथ हटा लीजिए। राम राम सेठ साहब। सेठानी साहब को जोड़ा भिजवाया मुनीम जी ने, कहाँ रख दूं? यहीं रख दे। ये जोड़ा बड़ी बहू के लिए, ठीक है? जरी का काम है इसमें। बहुत ही बढ़िया जरी का काम है। और ये रुक्मण तेरे लिए। इसका रानी की बिटिया के लिए घाघरा बनवाऊंगी, ठीक है? अच्छा है। अच्छा, इसमें से एक जोड़ा गुलाबड़ी को भी दे दे। नया? हाँ। मैं अपना पुराना वो हरा वाला दे दूंगी ना। जैसा तू ठीक समझ। शादी के मौके पे नया घाघरा चुनरी भी न दे सके। राजा जी कुंवर राम में जाता, ओ राजा जी कुंवर राम। दादी साहब, धायमा कहाँ है? देरो कोनी। इतना सारा खर्चा हो रहा है और एक घाघरे से क्या हो जाता? कहने के लिए धायमा धायमा धायमा। झूठ मूठ का आदर, झूठ मूठ का मान। चुपचाप ये जोड़ा अपनी धाय माँ को देना और कहना। क्या कहेगा? कहूंगा, हाँ कहूंगा, धायमा धायमा, ये जोड़ा धाय पिताजी ने आपके लिए भेजा शादी पे पहनने के लिए। बदमाश कहीं का, क्या बकता है? लेकिन धाय पिताजी कहना अच्छा लगा। उससे कहना जिस दिन नई बहू देव पूजन के लिए जाए उस दिन वो ये जोड़ा जरूर पहने। उनका तोहफा सिर माथे पर झनको
मैं इसे पहनूंगी नहीं, और लौटाना भी तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, इसे नई बहू को दूंगी। तो उनसे क्या कहूँ दाहिमा? कहना क्या है, जा अपना काम कर। गुलाबड़ी, तो लहंगा पहना नहीं तूने? लौटा है अभी तो नहीं। एक से एक खूबसूरत बर्तन बनाती और मुझे दे जाती। ये सारे बर्तन देख रहे हो, सब उसी के बनाए हुए हैं। जनको, वो मछली दिखा तो। उसकी कीमत तो 1 लाख से ज्यादा है। 1 लाख से ज्यादा? हाँ, 1 लाख से ज्यादा। तुम्हारे जेठ विष्णु को कलकत्ता में फैक्ट्री लगाने का बुखार चढ़ा हुआ था। राम रतन ने 1 लाख रुपए दिए, लेकिन जरूरत थी 2-2.5 लाख रुपए की। 1 लाख के 2.5 लाख बनाने विष्णु मेरे पास आया। जुआ खेलने? जुए के शौकीन तो अभी भी हैं। ये ले विष्णु, फिर से 3 बेग में आ गई। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अपने पास पत्ता नहीं आ रहा और अब लगातार चौथी बार जीत रहे हैं। अरे तो हर बार मैं थोड़ी जीतूंगा। लगा ले जो लगाना हो। लो। ये क्या, सारा माल एक साथ हासिल करना है? चाल चलने के लिए रुपए हैं? छोटा बड़ा कर लेते हैं, खुला मारो। ये ले काट। बस बस? अच्छा। ओहो, इक्का। इक्का ले, इधर भी इक्का है। मारो। इक्का। 2 इक्के। इधर भी 2 इक्के। मारो। अब मारूं। 2 इक्के, 2 इक्के। दुक्की। दुक्की। और ये 2 इक्के पे टिक्की। और खेलेगा? अपनी जान दे दूंगी, अपने जेवर नहीं दूंगी। हट, सामने से हट। तुम्हें खेलने की जरूरत क्या थी? मालूम है कि बेईमान है वो। बेईमान कोई नहीं है, बेईमान। मेरे पास पत्ता नहीं आया। अब क्या जरूरी है कि पता आ ही जाएगा? देख, 1 लाख रुपया वहीं अटक जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे हम। जीत ही जीत की सोची, ये नहीं सोचा कि हार भी सकते हो। मैं अपने जेवरों को हाथ लगाने नहीं दूंगी। जीत जाता तो मालपुए खिला रही होती इस वक्त।
पिछली बार नहीं जीता था 25,000, तब तो बड़े बनवा लाई थी जेवर, तब नहीं टोका तुमने। ला जेवर दे। हरगिज ना दो। फिर एक ही तरीका है, रुको, जहर खा लूंगा मैं, तुझे खिला दूंगा, इन बच्चों को खिला दूंगा। मैं जाऊँ जीसा के पास, पैर पकड़ दूंगी उनके। जीसा के पास जाएगी, चल सामने से। वाह वाह वाह, ये क्या विष्णु, जिनकी मैं कभी जुआ ना खेलो तो मैं मदद कर सकती हूँ। क्या वापस कर दूं? क्यों वापस कर दूं? मैंने कोई डाका नहीं डाला, लूट खसोट नहीं की, जीता है, मर्दा मर्दी जीता है, क्यों वापस करूं? इसलिए क्योंकि मैं कह रही हूँ। हाँ, इसलिए तो मैं वापस कर सकता हूं। ये ले, तेरे बर्तन में पूरे 1 लाख रुपए रखे हैं। बर्तन भी लौटा रहे? हाँ, इसी में ले जा। मेरे बर्तन की कीमत क्या सिर्फ 1 लाख रुपया है? नहीं नहीं, 1 लाख रुपए से कहीं ज्यादा कीमती है, इसलिए रुपए मैंने उसे दे दिए और ये बर्तन रख लिया। दिखाइए जरा। इस बर्तन में तुम्हारे भाई का भविष्य था, जिसे वो उसे सौंप आई थी। कीमती है ये बर्तन। मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन ये वैसे का वैसा है। मैं नहीं रहूंगा, मगर ये बर्तन रहेगा। बर्तन बनाने वाला चाक घूमता है, वक्त भी घूमता है। तुम थोड़े और बड़े हो गए, वो चाहती थी तुम भी बर्तन बनाना सीख जाओ। ये लो पानी। कहाँ कहाँ लग गई मिट्टी तुम्हें, अंदर से लगाओ उंगली। ये भी ना बात, ये देखो कैसे बन रहा है हमारा घड़ा। अंदर से बिरजू बेटा। अच्छा, सभी काम उंगलियों का तो है। उंगली ठीक रखोगे तभी बर्तन अच्छे बनेंगे। हाँ। हाँ, ये यहाँ ऊपर से। खबरदार जो इसे बर्तन बनाना सिखाया, चाक पे हाथ भी लगवाया। क्यों? बर्तन बनाना कोई बुरी बात है? बिरजू भी तो मेरा ही बेटा है सेठानी सा। मैंने इसे दूध पिलाया है अपना। तो दूध के लिए हवेली में आराम भी मिला है और इज्जत भी। हाँ, मैंने जो कह दिया बस। उठ जा बिरजू। क्या इसे कुम्हार बनाएगी? कुम्हार कोई खराब जात है? काम कुम्हार का खराब है सेठानी सा। कोई काम खराब नहीं होता। कोई बना के दिखा देना ऐसे बर्तन जैसे मैं बनाती हूँ। क्या बात कर दिया आपने? अरे पगली, 2-2 टके के बर्तन बेचकर तो ये हवेली की सफाई का खर्चा भी नहीं निकाल सकता। बाणियों तो व्यापार में ही चोखा लागे, समझी? गुलाबड़ी, तालाब में कंकरी फेंकने से जो लहरें उठती हैं वो दिखती हैं, लेकिन मेरे अंदर के समंदर में जो लहरें उठती हैं, मेरे दिल में जो लहरें उठती हैं, वो दिखाई नहीं देती। क्यों? बर्तन बनाना सिखा रही थी बिरजू को, कोई गलत कर रही थी? बर्तन बनाना सिखाना पाप है, अपराध है? बर्तन मत सिखा, कुम्हार बन जाएगा। कुम्हार कोई ओछी जात है? कुम्हार होना कोई गलत बात है क्या? अरे हुआ क्या, बता तो। मैं बिरजू को सिखा रही थी बर्तन बनाना और सेठानी जी ने कह दिया कुम्हार बन जाएगा ये। कुम्हार बन जाएगा? क्या हो जाएगा जो कुम्हार बन जाएगा? अच्छे अच्छे बर्तन बनाना सीखेगा। कोई बुरी बात है अगर कोई बढ़िया हुनर आ जाए तो तू हमें सिखा दे बर्तन बनाना। सीखेंगे? हाँ, क्यों नहीं। तो मंगवाइए चाक। अहमदाबाद चल।
वहीं पे मंगवा लेंगे, चाट भी मंगवा लेंगे और मिट्टी भी। यहाँ पर जैसे गुरुकुल खोल रखा है ना, वैसे वहां पर बर्तन बनाओ संस्थान खुलवा देंगे। बैठिए, अहमदाबाद वालों को बर्तन बनाना सिखाती रहना, क्यों हैं? ऐसे रीस करने से थोड़ी चलेगा लाडी। आज पूरे 7 दिन हो गए। अब तू उसे गुरुकुल भी ले जा और बर्तन बनाना भी सिखा। क्यों मौसी? और क्या, ऐसी छोटी छोटी बातों पे रूठा नहीं करते। ले संभाल, संभाल। बिरजू अब हमारा हो गया है, हमारे गुरुकुल का हो गया है और हमारी इस कक्षा का। आओ बेटा बिरजू, बैठो। अब तू जा गुलाबड़ी, संध्या से पहले लेने आ जाना। मैं यहीं रहूंगी आचार्य जी। यहाँ क्या करेगी? बैठी रहूंगी। आप जो काम बताएंगे वो कर दूंगी। झाड़ू लगाऊंगी, बच्चों को पानी पिला दूंगी। पानी? अरे कोई भी आपत्ति कर देगा। कुम्हारिन के हाथ का पानी। आचार्य जी, आपके मुंह से ऐसी छोटी बात। आप तो शिक्षा देते हैं सबको। सेठा की हवेली में रहती हूँ, बिरजू की माँ हूँ। सारा घर धायमा कहता है मुझे। घर में सातों जात आती जाती है। सबके पानी पत्ते का, खाने का इंतजाम मैं करती हूँ। सारा शहर जानता है गुलाबड़ी कुम्हारिन है। अरे तू तो। अरे की क्या बात? एक बात बताइए आचार्य जी, मेरे हाथों के बने बर्तन शुद्ध और मेरे हाथों का पानी अशुद्ध, फिर एक कुम्हारन का दूध पीकर यह बिरजू कैसे शुद्ध रहेगा? वो भी अशुद्ध हो गया ना। अब ये यहाँ नहीं पड़ेगा। चल बिरजू, जहां तेरी माँ की इज्जत नहीं, वहां तू क्या करेगा? गुलाबड़ी। क्या है आचार्य जी? प्यास लगी है, थोड़ा पानी देना। अभी लाई आचार्य जी। मुझे भी पानी देना जनकू। आपको प्यास बहुत लगती है अंकल? हाँ हाँ, ऐसी प्यास दी है गुलाबड़ी ने जो कभी बुझती ही नहीं। एक बार हमारे आचार्य जी दिशा मैदान को गए तो जाते हुए हमसे कह गए, बच्चों को कोई श्लोक सिखाइए। हम भी ठहरे इसी गुरुकुल के पास आउट ब्रह्मचारी। हमने भी सिखा दिया एक श्लोक बच्चों को, और तो और दाई माँ को भी सिखा दिया। पर आचार्य जी ने लौट के हमें छड़ी से पीटा। क्यों? हमने श्लोक किया तो सिखाया था। त्वमहं शयन कक्ष अंतस्थम शयन कक्षे अंतस्थम चाबिलोप्तम चाबिलोप्तम त्वमहं शयन कक्षे अंतस्थम चाबिलोप्तम चाबिलोप्तम तव हस्तो भूल भुलैयाए बबिलोप्तम त्वमहं शयन कक्षे अंतस्थम चाबिलोप्तम चाबिलोप्तम तव हस्तो भूल भुलैयाए बबिलोप्तम त्वमहं शयन कक्षे अंतस्थम चाबिलोप्तम चाबिलोप्तम चाबिलोप्तम। चाबिलोप्तम। झनको, ये कौन सा श्लोक है? आचार्य जी, हमने एक गीत सुना था, हम तुम एक कमरे में बंद हो, उसी को श्लोक में ट्रांसलेट कर दिया। उठ, चल यहां से। मारूंगा मारूंगा मारूंगा। पर क्यों मारेंगे? न जाने क्या क्या गाता रहता है। क्यों? मुझे भी ये श्लोक सिखाया झंकू ने। त्वमहं शयन कक्षे अंतस्थम चाबिलोप्तम चाबिलोप्तम। अब पानी लाएगा कि नहीं चाबी? बस अभी लाया हुकुम। ये झंकू का भी बड़े मजेदार है।
फिर अंकल आगे बताइए। फिर गुलाबड़ी के सन्नाटो भरे तालाब में अखाराम एक कंकड़ी मार गया। रंडुआ था वो, गुलाबड़ी का दूर के रिश्ते में देवर लगता था, जात का कुम्हार। हवेली के दरवाजे पे एक दिन गुलाबड़ी को मिल गया। राम राम हो जाए। राम राम। थारी घरवाली चल बसी, मैं तो आने ही वाली थी। बहुत दुख हुआ, चौखी लुगाई थी। हुआ क्या खराम? जो हुआ बहुत बुरा हुआ। बेचारी बीमार नहीं रही, एक उल्टी हुई और प्राण बाहर। सच भौजाई, मरने में जरा भी देर नहीं लगती। सब कुछ गड़बड़ हो गया। मेरे घर जीवन में तो सूनवाड़ छा गई। घर में घुसता हूं तो मेरी छाती फाटती है। बिना लुगाई का घर भूतों का डेरा होता है। हाँ भौजाई, दुनिया ये बात गलत कहती है कि बिना मर्द औरत औरत नहीं होती ना। असल बात तो ये है कि मर्द औरत बिना मर्द नहीं होता, एकदम बेसहारा, रोटी के लिए भी मोहताज। अब औरत मर्द का काम तो कर सकती है, मर्द उससे औरत का काम नहीं होता। सच्ची कहता है तू? भौजाई, एक बात कहूं भौजाई? बोल। सुन, शांत हो, ठंडे मन से सोचना। हाँ, ना पसंद हो तो थूक देना, मैं बुरा नहीं मानूंगा। बोल। तू नाता करेगी मेरे साथ? मेरे घर में आएगी? मैं दोबारा घर बसाना चाहता हूं। अब चाहे मर्द हो या लुगाई, एक अकेले की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होती। और तू तो इतने अच्छे बर्तन बनाती है, हम दोनों मिलकर काम करेंगे, घर में कोई तंगी नहीं रहेगी। भौजी, गुलाबड़ी, मैं तुम्हें कभी दुख संताप नहीं दूंगा। सोचना, शांत और ठंडे मन से सोचना, खूब सोच विचार कर फैसला करना। मुझे बेसी जल्दी नहीं है। अखाराम आया मान जी। गलत लगी हो तो भूल जाना कि अखाराम ने कोई बात कही, पर मैं तेरे जवाब का इंतजार करूंगा। हाँ या ना जरूर कहना। सिहर गई मैं कि
नाचा रे मन मोर सिहर गई मैं के मर गई ये मैं क्या सुन रहा हूं गुलाबड़ी? अरे बोलती क्यों नहीं? गूंगी रहने से काम नहीं चलेगा। चुप क्यों है? बोलती क्यों नहीं? अरे हाँ हाँ, मैं नाता कर रही हूँ। तेरे मुंडे में जीभ नहीं है क्या? बोलती क्यों नहीं? जब आप सुन चुके हैं तो फिर मैं क्या बोलूं? विश्वास नहीं होता, इसलिए तेरे मुंडे से सुनना चाहता हूं। ये क्या बोलेगी थारे आगे? बोलेगी कैसे नहीं? बता गुलाबड़ी। हाँ हाँ हाँ, मैं घर बता रही हूँ। मैं नाता कर रही हूँ अखरम के साथ। सुन लिया? सुनी बात सच्ची है धाय माँ? आप नाता कर रही हैं? हाँ, जोबन घुमाए के घर बसाने से क्या फायदा? अगर ऐसा ही करना था तो क्यों हमारे देवर को अपने हांचल का दूध पिलाया? क्यों 6-7 बरस बिरथा खोए? आप यहाँ कितने मान सम्मान से रहती हैं। सब आपके कान कायदे रखते हैं। मान सम्मान कान कायदे? बिननी जी, झांझर के से लेकर सबके सो जाने के बाद कमर सीधी करती हूँ, सबके हुक्म बजाती हूँ, हाथ तोड़ मेहनत करती हूँ। किसी एक की इच्छा को पूरा नहीं करती हूँ तो वो थोबड़ा सुझा लेता है। रही आपकी दी हुई इज्जत, वो रखिए अपने पास। 6 बरस बहुत सेवा हुई। जब जागो तभी सवेरा। 28 की उम्र में 68 की बुढ़िया तो नहीं बन सकती मैं। जब आपका पति परदेश गया था और 4 महीने तक नहीं लौटा तो आपने क्या क्या तमाशे किए थे? भूतड़ी तक नचा डाली थी, कितने पाखंड किए थे। पति देव आ गए तो एकदम ठीक हो गई। आप भी तो उम्र में मेरे बराबर की होंगी। मर्द के लिए कितने ढोंग रच डाले। सच्ची बातें कड़वी लगती हैं। आप मुझे मेहनत दे रही हैं, मुझे पाखंडी कह रही हैं। हाय रे हाय, ये मुझे झूठी कहती है, कपटी कहती है। हे भगवान, कैसी औरत मिली है ये?
गुलाबड़ी, जरा सोच, तेरे जाने के बाद इस हवेली को संभालेगा कौन? क्यों? मैं नाता कर रही हूँ, हवेली से नाता थोड़े ही तोड़ रही हूँ। फिर भी देख, समय बहुत बुरा है, कहीं ऐसा ना हो कि तू इस स्वर्ग से निकलकर नरक में गिर जाए। लुगाई जात को लोग बहुत ठगते हैं, बेचारी गऊ है ना, उसके सीधेपने का फायदा उठाते हैं और फिर उसे आम की तरह चूस कर फेंक देते हैं। मुनीम जी, मैं अपना भला बुरा खूब समझती हूँ। देख, नहीं नहीं नहीं, ये धर्म कर्तव्य की बातें मुझे मत सुनाइए। मेरा निश्चय अटल है, मैं नाता करूंगी, पक्कायत करूंगी। देख, हम दोनों ने बरसों सेठ शाह का नमक खाया है, हम दोनों को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। मुनीम जी, नमक खाया होगा आपने, मैंने अपना दूध पिलाया है, उसका मोल कोई नहीं हो सकता। ये बातें मुझे मत सुनाइए। ठीक है, सेठ साहब अपने कमरे में बुला रहे हैं। ये तुझे हो क्या गया है गुलाबड़ी? एकाएक ये कैसी आग तेरे अंदर जन्म गई? इस उम्र में ये सब करना अच्छा लगे है क्या? देख, जबरदस्ती तो हम तेरे साथ कर नहीं सकते, पर तू इस घर की एक टाबर है, तेरे साथ हमारी साख जुड़ गई है। ये सबको मालूम है कि तूने मेरे बेटे को दूध पिलाया, घर की चाबियां तेरे पास हैं, मेरा बेटा तुझे माँ का मान देता है, और फिर तू ये सब कुछ करेगी तो हमारी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाती है कि नहीं? सेठ जी, आपकी इज्जत पे आंच कैसे आएगी? मैं किसी के साथ भाग के थोड़ी जा रही हूँ, नाता कर रही हूँ। आखिर मैं भी तो लुगाई हूँ, भाटा तो नहीं। आप अपना टाबर समझते हैं, बेटी की तरह मानते हैं, तो मेरी तरफ से भी तो सोचें। जी साहब, धाई माँ कहाँ गई? चली गई। कहाँ? बिगाड़ा करने। अब इस 30 साल की उम्र में जोबन फाटने लगा है, आग भड़क गई अंग अंग में। अब जाके पता चला है कि लुगाई जात का भरोसा नहीं किया जा सकता, लुगाई जात का कुड़ी भरोसा नहीं। क्या कह रहे हो शिव के जीसा? उसे थोड़ा लालच और दो। लोभ लालच ऊंच नीच का कोई असर नहीं है उस पर, उसमें तो जैसे भूतड़ी घुस गई है। साफ कह दिया, नाता करके घर बसाऊंगी, और चली गई। मैं तो अभी तक चिंता और फिक्र से परे थी, सारी चाबियां दे रखी हैं, रंग ढंग भी चोखा ही था अब तक। बहुत मेहनती और कामेड़ी, भोर से लेके सांझ तक नियम धर्म से कामकाज करती, पूजा पाठ, सादगी। हाँ, इसके जाने से अपनी इज्जत नीलाम हो जाएगी। मेरे भाई की धाई माँ, उसे अपना दूध पिलाने वाली, इस घर में उसका मान माँ की तरह है, और अब वो किसी पराये मर्द के साथ। लगता है कोई मुझे तड़ातड़ थप्पड़ मार रहा है। और वो रात वाला थप्पड़ भूल गए विष्णु सेठ, जब अपनी माँ की इज्जत पे हाथ मार रहे थे? गोड़हरी सेठ से धाई माँ ने कैसे बचा लिया सो भी भूल गए। शर्म करो विष्णु रतन, शर्म करो। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, सबकी आंखें मुझे खाने को आती हैं। राम राम सेठ जी, राम राम सेठ अनीसा। आप मेरी अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले। मैंने इस घर की फूटी कौड़ी तक नहीं ली है। काल को आप चोरी चपाटी का टीका मेरे माथे पे मत लगा देना। चाहे तो अपनी लुगाइयों से मेरे घाघरे की भी जांच करवा सकते हैं। अब तुम सब जाओ
अब मुझे कुछ सोचने दो। विष्णु, जरा मुनीम को भेजियो तो। हुक्म करो सेठा। मुनीम जी, वो नहीं मानती। आप इस घर के हितालू हैं, सदा हमारा भला चाहते हैं। अब इस संकट को आप ही किसी तरह टालिए। ये सब आपके लाड़ के ही तो नतीजे हैं। पर मुनीम जी, अगर वो चली गई तो हमारी तो व्यवस्था ही बैठ जाएगी। नौकर चाकर को बेसी सोहरा सुखी रखने पर वो बिगड़ते ही हैं। आपने तो एक तरह से उसे हवेली की मालकिन ही बना डाला था। अब जब चुपड़ी रोटी और माल मलीदे खाएगी तो बिगड़ेगी क्यों नहीं? रोटी कपड़े के बदले ऐसी आदमन नहीं मिलेगी। कुछ जुगत लगाइए मुनीम जी। पर अचानक क्या सूझा? वो भी ऐसी जिद। नाता करना और घर बसाना कोई चोरी तो नहीं है। पर इस उम्र में आके। ये उम्र कोई ऐसी उम्र नहीं जिसमें मन भर जाए। लेकिन बाड़न जोगी, तेरे भाग में घर वाले का सुख लिखाई कहाँ है? यदि सुहाग का सुख होता तो विधवा ही क्यों होती? तू एकदम भोली भाली लुगाई है मौसी। तूने अपनी सारी उम्र सेठ लालचंद की घर में तिल तिल गला के बिता दी। जब तू मरेगी तब सेठ साहब तुझे जला देंगे और तेरे हाड़ हरिद्वार की गंगा जी में डलवा देंगे। न तेरा नाम रहेगा न वंश। रोटी कपड़े की तो चिंता नहीं है, जिंदगी तो अच्छी तरह गुजर ही जाएगी। रोटी तो कुत्ता भी खाता है, गली में गंडक क्या भूखे मरते हैं? क्या मैं इन गंडकों से भी गई बीती हूँ? मैं सच कहती हूँ मौसी, दिन भर की करड़ी मेहनत से जब खाली होती हूँ तब लगता है गीली लकड़ी की तरह सुलग रही हूँ। मेरे रोम रोम में अजीब से कांटे चुभते हैं मौसी। मुंह में कपड़ा ठूस के देखती रहती हूँ, सब कुछ देखती रहती हूँ। बड़ी बहू अपनी धनी विष्णु से बार बार कहती है, बिना धनी के लुगाई का जन्म बिल्कुल बिरथा है। बिना पूत की लुगाई लकड़ी की देवली लगती है। मैं नाता करूंगी मौसी, अपनी कोख भरूंगी। इन सेठ सेठानियों और उनकी बहू बेटियों की तरह जीऊंगी एक सही जिंदगी। तेरा माथा खराब हो गया है लाडी, थोड़ी सुखी हो गई है ना, इसलिए दिमाग उल्टा सोचने लगा है। खैर, कर तेरी मर्जी जो आए। मालूम था तू आएगी। राम राम सेठ साहब। राम राम। मालूम था अपने तालाब से सलाह करने आएगी। सलाह लेने नहीं, आशीष मांगने आई हूँ। जंकू ने बताया तूने हवेली छोड़ दी। मेरी हवेली के दरवाजे तो तेरे लिए हमेशा खुले हैं। बेवकूफ है राम रतन, हीरे की परख नहीं जानता। तेरे गुणों की परख तो हम जानते हैं। हवेली मैंने किसी क्रोध में नहीं छोड़ी सेठ साहब। मालूम है क्यों छोड़ी। मलाल तो इस बात का है कि हमारी औकात अकाराम से भी गई गुजरी हो गई। वो मुझसे नाता कर रहा है, मैं उसके साथ भाग के तो नहीं जा रही हूँ कलकत्ता या अहमदाबाद। फिर वही दुखती रख छेड़ दी। तू जानती है मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता। अहमदाबाद चल, जैसे कहेगी वैसे रखूंगा। जो हो नहीं सकता उसे मत दोहराइए सेठ साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। इज्जत? इज्जत से क्या होता है? अफसोस तो यह है कि तूने मुझे दूसरे सेठों की गिनती में ही समझा। चल ठीक है, जब तू हमारे नेह को ही नहीं समझी तो क्या किया जाए। मैं आपके नेह को अच्छी तरह समझती हूँ सेठ साहब, पर सच्चा नेह तो हमेशा भलाई चाहता है। ऐसी बात है तो जा, तालाब के साथ साथ मेरा आशीर्वाद भी लेती जा। सुखी रह, नाता कर, घर बसा और अब की बार मां बनकर अपने सपूत को पिला। तेरा दूध मजबूरी में बिके नहीं।
जा। किसके साथ नाता कर रही है गुलाबड़ी? अखाराम के साथ? जानकर अनजान क्यों बन रहे हो? नहीं, कुछ बताने आया था। क्या? यही कि अखाराम तो तेरे साथ नाता नहीं करेगा। आपको कैसे मालूम? पूछा था मैंने, वो तो इनकार कर रहा था। कहाँ है वो? ये रहा, तू ही पूछ ले। हाँ भैया, अखाराम बता दे। ये मुनीम जी क्या कह रहे हैं? तू मुझसे नाता नहीं करेगा? कमीने, तेरे अंदर जरा सी भी गैरत नहीं है। बात करके मुकरता है तू। अरे तू तो अपने बाप का बेटा भी नहीं लगता। मैं तेरी खाल खींच लूंगी। मेरे ही से खेलता है? अरे तूने गुलाबड़ी को समझ के रखा है? गुलाबड़ी, गुलाबड़ी छोड़ दे। क्या करती गुलाबड़ी? खबरदार जो हमारे बीच आए तो हम अपना फैसला खुद कर लेंगे। बोल, तू कॉल से क्यों मुकरता है? क्या लाचारी है बता। मुनीम जी ने मुझे 500 रुपए देने को कहा था। इन्होंने ही तो भड़काया मुझे। पर अब मैं तैयार हूं। मैं तुमसे नाता करने को तैयार हूं। अच्छा, तो ये बात है। जिसके बच्चे को मैंने अपना दूध पिलाया, उस दूध की पत उन्होंने ऐसे रखी। अरे मैंने अपने बेटे को भूखा रख रख कर मार डाला और सेठ जी के बेटे को जिंदा रखा। उसका यही बदला दिया? आप लोग कितने नीच, ओछे और स्वार्थी हैं। अपने स्वार्थ के अलावा आप लोगों को कुछ सूझता ही नहीं। खैर, यही बदला सही। तू है ऐसे सेठ पर। और तू भी तो मेरे जैसा गरीब था। तेरा जमीर भी मर गया। चंद रुपयों के लिए अपना मानखा बेच दिया। अरे तू है तुझ पर भी। अगर जरा सी भी गैरत है तेरे अंदर तो चुल्लू भर पानी में डूब मर। गुलाबड़ी, मुझे माफ कर दे गुलाबड़ी। मैं तुझे जीवन भर माफ नहीं करूंगी। कैसे भरोसा करूं तुझ पे? जो मुझे आज 500 रुपए के लिए छोड़ सकता है, वो कल 1000 रुपए में बेच भी सकता है। लानत है तुझ जैसे मर्द पर, जो मर्द लुगाई को लुगाई न समझकर कोई चीज समझे। उसे मैं आज अपना साथी इस जन्म में क्या 7 जन्मों में भी न बनाऊं। दूर हो जा तू मेरी नजरों से। मैं अपने आप नाता कर लूंगी। रामला, किशन, मुलिया, बहुत सारे मर्द पड़े हैं। अगर कुमार जात में ना मिले तो मैं दूसरी जात में चली जाऊंगी, पर अब तुझ पर नहीं थूकूंगी। और मुनीम जी, आप भी सुन लीजिए। अपने घर को उजाड़कर सेठ जी का घर बसाने वाली गुलाबड़ी अब अपना घर जरूर बसाएगी। आपको जितनी दीवारें खड़ी करनी हो कर लीजिए। मुझे मालूम था एक गरीब को अपने काम का क्या इनाम मिलता है। एक लानत भरा सन्नाटा गूंज रहा था और गुलाबड़ी चली गई। कहां? वहां से तो चली गई उस वक्त। फिर नाता किया गुलाबड़ी ने? भाई माँ बोलो। ढाई माँ ने नाता किया क्या? अब सारी बातें मुझी से पूछ लोगे, अपनी धाय माँ से भी पूछ लेना। कल मिलवा दूंगा। मुझसे मिलकर तो बहुत खुश होंगी। और मैं भी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। नहीं, अभी जब वो लोग आए ना तब उनको फूल देना। अच्छा। कल रात तो ऐसी गप चली, रात भर बात ही करते रहे। हाँ, आ गए। राम राम काका साहब। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। राम राम बिरजू जी। नमस्ते जनकू मोरपंखी जी। हुकुम, वंदे मातरम। वाह, हमारे लिए? नहीं, जब आप लोग भाई माँ से मिलेंगे ना तो उनको दीजिएगा। ओह, व्हाट अ ग्रेट आइडिया। अचानक खुश हो जाएंगी। वैसे उन्हें पता है कि हम लोग आए हुए हैं? उन्हें सब पता है। उधर देखो, वो है गुलाबड़ी की छतरी। जाओ, फूल चढ़ा कर आओ। जाओ।
देहांत कब हुआ उनका? कब हुआ नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे लिए जिंदा है वो। सबूत यह है कि मैं जिंदा हूं। अगर वो मर गई होती तो मैं भी मर गया होता। अगर वो सचमुच मर गई है तो मैं मर चुका हूं, जिंदा नहीं हूं। वो तालाब पर आई, मैं तो वहीं था। रो रो कर अपनी दास्तान सुनाने लगी। तालाब का पानी बढ़ने लगा। सच्ची विद्रोहिणी थी वो। अखाराम के कपट के बाद कितने ही लोग ऐसे थे जो उसके साथ नाता करना चाहते थे, लेकिन उसने किसी को हाँ नहीं की। अहमदाबाद चलने के लिए भी राजी नहीं हुई। वो तो बस तुम्हारी ममता के सागर में डूबी हुई थी। उसके लिए तो बस तुम ही तुम थे, सिर्फ तुम। मैंने कहा गुरुकुल के बच्चों को पानी पिलाने का काम कर लेगी, उन्हें बर्तन बनाना सिखाएगी। फौरन मान गई। बच्चों से बड़ा खुश रहती थी, और सबसे ज्यादा खुश तो इस बात पर कि उसका बिरजू भी गुरुकुल में था। गुरुकुल के बच्चों को बर्तन बनाना सिखाने लगी। मुझ पर तो हुक्म चलाती थी। कहने लगी, सेठ साहब 4 चाक मंगवा दो। मालूम था कि ला देगा। जयपुर से 4 चाक मंगवाए थे मैंने। चाक घुमाते बच्चे, बर्तन बनाते बच्चे, बीच में गुलाबड़ी, मिट्टी सने हाथ, उसकी हंसी बच्चों की हंसी। आकाश का चंदा भी उसे अपना चाक नजर आता था। बच्चों से कहती थी, चंदा के चाक पे बर्तन बनाएंगे बच्चों, चलो। चंदा के चाक पे बर्तन बनाएंगे बच्चों, चलो। चंदा के चाक पे बर्तन बनाएंगे बच्चों, चलो। धीरे धीरे नहीं, धीरे धीरे नहीं, तेज घुमाएंगे बच्चों, चलो। चंदा के चाक पे बर्तन बनाएंगे बच्चों, चलो। चलो 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 जल्दी चलो, चलो 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 जल्दी चलो। धरती से माटी गगन में ले जाएंगे, गगन में ले जाएंगे, गगन में ले जाएंगे। बादल का थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, पानी मिला चिकनी मिट्टी को गूंदेंगे। कुछ बच्चे उस गीली मिट्टी पे कूदेंगे, कूदेंगे कूदेंगे। इंद्रधनुष का धागा लगाएंगे बच्चों, चलो। चंदा के चाक पे बर्तन बनाएंगे बच्चों, चलो। चलो 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 जल्दी चलो, चलो 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 जल्दी चलो। देखो सुराही की गर्दन बनाएंगे, बर्तन का चक्के पे नर्तन कराएंगे। तारों के झिलमिल से रंग सजाएंगे। तुम जो हंसे तो इन्हें भी हंसाएंगे। सूरज की भट्टी में, सूरज की भट्टी में इनको पकाएंगे बच्चों,
नाजुक हैं लेकिन बड़े सीधे सच्चे हैं, खूब पकाए हैं फिर भी तो कच्चे हैं। क्षितिज की रेखा पे, क्षितिज की रेखा पे इनको सजाएंगे बच्चों चलो, चंदा के झाक पे बर्तन बनाएंगे बच्चों चलो। धीरे धीरे नहीं, धीरे धीरे नहीं तेज घुमाएंगे बच्चों चलो, चंदा के झाक पे बर्तन बनाएंगे जल्दी चलो, चंदा के झाक पे बर्तन बनाएंगे जल्दी चलो। चलो 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 जल्दी चलो, चलो 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 जल्दी चलो, चलो 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 जल्दी चलो, चलो 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 जल्दी चलो। उस अनपढ़ गुलाबड़ी ने गुरुकुल के पढ़ने पढ़ाने के सारे तौर तरीके ही बदल डाले थे। तुम्हारे साथ साथ सारे बच्चों को, झनकू को और आचार्य जी को भी बर्तन बनाना सिखाने लगी। तालाब से बहुत प्यार करती थी। तालाब भी इस बात को जानता था। उसी तालाब में एकाकार हो गई गुलाबड़ी। एक बार तुम तालाब में फिसल गए, डूबने लगे। ताई माँ आगे आ जाओ, ताई माँ। ताई माँ आगे आ जाओ, ताई माँ मेरा हाथ पकड़ लो ताई माँ। अरे अरे कोई बचाओ। तुमको अकेले कैसे छोड़ दिया? बिरजू को तुम जाता तो को बचाओ। ताई माँ माफ करना ताई माँ, मुझे तैरना नहीं आता ताई माँ, थोड़ा सा आगे आ जाओ ताई माँ, थोड़ा सा आगे आ जाओ ताई माँ, ताई माँ, ताई माँ, अरे को बचाओ भैया। ताई माँ, ताई माँ, ताई माँ, ताई माँ डूब गई, ताई माँ डूब गई। तुम्हें तो उसने बचा लिया, लेकिन खुद डूब गई। तुम्हें बचाना तो एक बहाना था, असल में तो उसे समाना ही था तालाब में। बिरजू, वो बर्तन बनाती थी और तुम थे उसके सबसे खूबसूरत बर्तन, आत्मा की ममतामयी कृति। समय के चाक पर उसने तुम्हारा निर्माण किया और मुझे ये सब कुछ नहीं मालूम। Really, she was great. शी वाज मत कहो, शी इज कहो। अभी है वो हमारे आसपास, वातावरण में, हवा में, पानी में, सर्वत्र। आओ मैं तुम्हें उस जगह लेकर चलता हूं जहां मैं उससे मिलता हूं। आओ आओ आओ, चले आओ। ये सीढ़ियां थोड़ी सकरी हैं, पर आ जाओ। यहाँ से पूरा शहर दिखाई पड़ता है, पर मुझे सिर्फ गुलाबड़ी दिखती है। यहाँ मैं गुलाबड़ी से मिलता हूँ। मिट्टी बनाता मैं हूं, चाक घुमाता मैं हूं, मिट्टी जमाता मैं हूं, बर्तन भी मैं बनाता हूं।
और हाथ गुलाबड़ी के होते हैं।